Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we'll discuss Pakistan Resolution, Qaradat-e-Pakistan. Pakistan Resolution was the turning point in the history of Pakistan. It provides a way to the Muslim leading to the destination of the complete independence. Qaradat-e-Pakistan एक ऐसा इवेंट है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में जिसने तारीख इंसानी को बदल दिया। दुनिया की तारीख में पहला एक नजरियाती मुल्क बन गया। ये 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क लाहौर में हुई थी। What were the reasons behind ये Muslims जैसे we were discussing already in the previous lectures that there was quite a big differences between the Muslims and the Hindus on every walk of life, whether it's a cultural or social or religious, economic, whatever. So there are certain reasons. So that's why the Muslims also decided to be a different nation. तो टू नेशन थ्योरी इसकी एक रीज़न थी कि हम दो अलग अलग कौमें हम नहीं रह सकते एक साथ, दो वी लिविंग सेंचुरीज टुगेदर, बट हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारे नाम, हीरोज, इवन एवरीथिंग इज डिफरेंट देन ईच अदर। सेकेंडली हिंदू एक्सट्रीमिज्म था। Hindus जो कि already been discussed with you people that All India Congress was made for all Indians, but Hindu dominated in this political party and they were very extremist against the Muslims or other minorities. Then Allama Iqbal's address was also guideline। ये जो उन्होंने 1930 में कॉन्सेप्ट दिया था वो उसने 1940 में आके एक्चुअली अमली शक्ल इख्तियार कर लिया और इन द फॉर्म ऑफ अ रेजोल्यूशन इट वाज presented by the Muslims in that historic event. Oppressiveness of the Congress rule जो 37 to 39 2 साल का एक ऐसा टेन्योर था that was an eye opener for all the Muslims in India and the subcontinent. They oppressed the Muslims so seriously that they decided, उन्होंने फैसला कर लिया कि we are not now no more, that's why we are going to make different country। उसके लिए रेजोल्यूशन उन्होंने पास की। तो मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हो गया जब 1939 में 1940 में इन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नारा जो था पाकिस्तान का नारा लगाया। एक्चुअली मुस्लिम तो इसको लाहौर रेजोल्यूशन कह रहे थे, लेकिन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो मीडिया था उसने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया। तो फिर कहा जाए इस नाम को उसी तरह से पिक कर लिया, कहा ठीक है पाकिस्तान रेजोल्यूशन है तो फिर ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन ही है। ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से फिर ये पॉपुलर हो गई और मुस्लिम्स अगले जो इलेक्शन आते हैं 45-46 से उसमें बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करते हैं। बिकॉज मुस्लिम लीग वाज सो पॉपुलर विद दिस स्लोगन, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। Pakistan Resolution in 1940, the annual session of Muslim League was held at Lahore in Minto Park, as I already told you people, under the leadership of Qadi Azam, and the resolution was passed on 23rd March 1940. The resolution was moved by the Bengal Chief Minister Maulvi Fazlul Haq and seconded by the Chaudhry Khaliq Usama। मौलवी फजल हक को शेर बंगाल भी कहते हैं। उन्होंने ये रेजोल्यूशन, फेमस रेजोल्यूशन, हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पेश की थी। और हर साल हम 23 मार्च को एक छुट्टी भी सेलिब्रेट करते हैं, हॉलीडे भी करते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बल्कि होप ऑल ऑफ यू मस्ट नो दैट क्यों 23 मार्च को छुट्टी होती है। इसी वजह से होती है, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान की वजह से। What are the salient features of the Pakistan resolution? Salient features of the Pakistan resolution are given over here कि ये जो फेडरल स्कीम डिसअप्रूव्ड, जैसा कांग्रेस कह रही थी कि एक फेडरेशन बना दें हिंदुस्तान को और डोमिनियन स्टेटस दे दें और लीव इंडिया, हिंदुस्तान को छोड़ के ब्रिटिश चले जाएं, मुस्लिम ने इसको डिसअप्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, इसको डिवाइड करें और फिर जाएं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट्स, दूसरी इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि हमें अलग से एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए जो कि जियोग्राफिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, जो कि इकबाल ने 1930 में कॉन्सेप्ट दे दिया था। Safeguard the rights of minorities. Obviously, the Muslims are a minority in India, and unless they are not having the separate homeland, they cannot safeguard their own rights. So ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि हमें अपने राइट्स को सेफगार्ड करना है, अपनी ज़िंदगी अपने मज़हब के मुताबिक गुजारना चाहते हैं। स्टेट सॉवरेनिटी, और फिर ये भी था कि हमें एक अपनी खुद मुख्तारी का एहसास होगा। So that's why we need a separate homeland. So Pakistan resolution was very strongly popular and approved by all the Muslims that there must be a separate piece of a land
where the Muslim can practice their own lives according to their own religion. Well, the resolution authorized the Muslim League Working Committee to draft a detailed constitution scheme in the light of the principles stipulated in the resolution. This scheme shall ensure that the states created under this scheme have full control over defense, foreign affairs, communications, customs, and all the necessary subjects. This is what everything will be separate and independent, both the states, whether they are India and the Pakistan. मुस्लिम एक्सेप्शन हिंदू रिजेक्शन ऑब्वियसली ये सारी सिचुएशन को मुस्लिम को एक्सेप्ट करेंगे करेंगे लेकिन हिंदू जो थे उन्होंने इसको स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस डिवीजन और इवन इन 2020 they are still not I mean accepting this division. So inshallah by the grace of God Pakistan will be forever and rejection हमें और हमारे हौसले को बुलंद करती है वी आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग इनफ तो कांग्रेस की अपोजिशन थी उस वक्त भी और इवन आज तक भी है बट मुस्लिम्स एक्सेप्टेड इट Gandhi said that this contest in dividing India was like dividing a cow, and as you know that cow is there very sacred. They said it mother cow. So Qadi wanted the Hindu, warned the Hindu that if the Hindus try to get the whole of the India, they would lose the whole. But if they gave one third of the Muslims, they would get two third. आज़ाद होने वाले क्लियरली कह दिया कि अगर वो पूरा हिंदुस्तान रखना चाहते हैं तो पूरा का पूरा खो देंगे तो इससे बेहतर है कि वो मुस्लिम्स को वन थर्ड दे दें और टू थर्ड वो रख लें क्योंकि उनकी मेजोरिटी थी पॉपुलेशन ज़्यादा थी दैट वाज अ क्वाइट बिग डिफरेंस बिटवीन द व्यूज ऑफ द काजी आज़म एंड गांधी Now, this Pakistan resolution's conclusion is that Pakistan resolution was a demand for the protection and safeguard of the national identity of the Muslims. The resolution infused high spirits among the Muslims who were now determined to fight to the last minute for the accomplishment of Pakistan. And they did it. And they fought it till the last, unless Pakistan came into being. Thank you.